हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे स्नो प्रिंस की अरेंज मैरिज की स्टोरी। तो हम आ गए हैं आपके साथ एक और एपिसोड लेके, और होपफुली ये आज लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं सुने तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, पहले वाले पार्ट सुन ले और फिर एंजॉय करें इस वाले पार्ट को। तो हमारा जो फिलिक्स है वो जाने की तैयारी कर रहा होता है, और उसने संगमिन को पूरी बात नहीं बताई होती, लेकिन हाँ उसने कुछ चीज़ें ज़रूर की थी, जैसे कि उसने अपनी जो मतलब अकाउंट्स वगैरह हैं इंटरनेशनली वो कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स और उनकी जो है वो पैसों के लिए काम किया, और पासपोर्ट और वीज़ा और मतलब वो प्रोजेक्ट्स के अलावा भी जाके कहीं रह सकता है इसके लिए कर लेता है। लेकिन वो टिकट कहाँ की करवाने वाला है और कहाँ जाने वाला है वो ये बात संगमिन को भी नहीं बताने वाला था। और संगमिन को लगता है वो फ्लिक्स को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो भी सारी क्लियर बातें उसे नहीं बता रहा होता, इसीलिए संगमिन को लगता है उनके रिलेशन में ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। और उसने आज इसीलिए ह्यूजिन को बुलाया होता है, और वो ह्यूजिन को मतलब ये तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि फिलिक्स क्या प्लान कर रहा है, लेकिन उसे इतना ज़रूर कहता है कि चीज़ें ख़राब होने से पहले पहले संभाल लो। तभी ह्यूजिन कहता है वो हमारे बीच में सब कुछ सेट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो संगमिन है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फिलिक्स को भी यही लगता है? क्या तुमने कभी उसे बोला कि तुमने अपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या सिचुएशन है तुम दोनों के बीच में, क्या फीलिंग्स है? क्या तुमने कन्फेस की? तो ह्यूजन कहता है उसकी ज़रूरत मुझे फील नहीं हुई। तभी ह्यूजन उसे कुछ कहता, संगमिन उसे काफ़ी समझाता है, जिसके बाद ह्यूजन उसे वादा करता है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो बहुत जल्द अपने ओमेगा को बताने वाला है और कन्फेस करेगा और ये सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर कर लेगा। और संगमिन उसे कहता है कि ये जल्द से जल्द करना। और यही सब कुछ सोच के जो हमारा ह्यूजन है वो अपनी सोचता है कि चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। वो जो है ना घर जाता है, और घर जाता है तो काफ़ी लेट हो चुकी होती है। फ्लिक्स जो है वो खाना खा रहा होता है। तभी ह्यूजन कहता है कि तुम अभी डिनर कर रहे हो, काफ़ी लेट नहीं हो गया? तभी फ्लिक्स कहता है बस पहले मेरा खाने का मूड नहीं था, क्या तुम खाओगे? तब ह्यूजन कहता है नहीं नहीं मैं डिनर करके आया हूँ। और फ्लिक्स जो उसके लिए जो प्लेट बना रहा था वो रुक जाता है और सोचता है हाँ मुझे पता ही होना चाहिए था। तभी कहता है हाँ बस मैं फ्रेंड्स के साथ बैठा था तो हम लोगों ने खाना खा लिया। तभी फ्लिक्स कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप अपना खाना खा के चला जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि ह्यूजन अभी तक उसी का वेट कर रहा है, और वो रूम में चला जाता है। ह्यूजन रूम में आता है तो जो फिलिक्स है ना, फेलिक्स जो है वो मिरर के सामने बैठ के जो है अपनी नाइट रूटीन फॉलो कर रहा होता है। और ह्यूजन जो है वो जाता है और कहता है तुम इतने प्रिटी तो हो, तुम्हें क्या ही ज़रूरत है ये सब कुछ लगाने की? तभी वो अपना फेस उसके साथ रब करता है और कहता है चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। वो फ्रेश होने जाता है और वो सोचता है वो वापस आके फिलिक्स से बात करेगा, और लेकिन वो वापस आता है तो जो हमारा फिलिक्स है वो सो चुका होता है। तो ह्यूजन उसे हक करके सो जाता है और दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन भी वो ऐसे ही प्लान करता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। और फाइनली जब संगमिन उसे दोबारा कहता है कि तुमने बात कर ली, तभी वो कहता है नहीं नहीं आज बात करूँगा। और वो तभी फिलिक्स को मैसेज कर देता है कि आज हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं। और फिलिक्स भी जो है वो अपनी थोड़ी सी रूटीन्स जो है वो प्रोजेक्ट्स तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसकी प्रेगनेंसी जो है वो उसे 3 मंथ हो चुके थे और अब वो थोड़ा सा हेल्थी हो रहा था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले उसके यहाँ से जाने से पहले। इसीलिए वो अपना टाइम वैसे भी जो है अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता था। यही सोच के वो ह्यूजन को हाँ कर देता है और ह्यूजन के साथ डिनर करने के लिए राज़ी हो जाता है। जब ह्यूजन पहुंचता है तब फिलिक्स पहले ही रेडी होता है और ह्यूजन भी जल्दी से रेडी होता है। दोनों जो है वो बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत यमी सा खाना एंजॉय करते हैं। और तभी ह्यूजन जो है वो फिलिक्स को कहता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं खा रहे? तभी फिलिक्स रुक जाता है। उसे लगता है कि ह्यूजन को कुछ पता तो नहीं चल गया, या उसने उसे नोट तो नहीं कर लिया कि वो हेल्दी हो रहा है। तभी फ्लेक्स कहता है हाँ वो मेरा कोई एक प्रोजेक्ट आने वाला है और उस पर मुझे उन लोगों ने चेंज रखने के लिए बोला है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं वेट जो है वो पुट ऑन कर लूँ। तभी ह्यूजन कहता है वैसे तुम ऐसे भी बहुत क्यूट लग रहे हो, अभी थोड़ा सा और वेट पुट ऑन कर लोगे तो आई एम श्योर तुम और ज़्यादा क्यूट लगोगे। तभी
जो हमारा फिलिक्स है वो स्माइल करता है और कहता है शायद, और दोनों ही खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और तब ह्यूजन से कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हमारी लाइफ के बारे में, हमारी मैरिज के बारे में। और जैसे ही ऐसे कहता है, फ्लिक्स को डर लग जाता है कि कहीं वो डिवोर्स की बात ना कर ले। इसी वजह से जो फ्लेक्स है ना वो खुद ही जो है ना वो अपने टॉपिक जो है ना वो बदल देता है, कोई और बात कर देता है। और यूजन जो 2-3 दफ़ा ट्राई भी करता है तो वो सोचता है चलो खाना खाने के बाद ट्राई करते हैं। और अभी वो तकरीबन उनका खाना हो चुका होता है, डेजर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यूजन से कहता है क्या हम डांस करें, और मुझे बात भी करनी है तुमसे। तभी फिलिक्स से कहता है कि हाँ पहले डांस कर लेते हैं, लेकिन पहले डेजर्ट एंजॉय कर लें। तभी ह्यूजन स्माइल करता है, क्योंकि उसने फिलिक्स को पहले कभी भी इस तरह खाते हुए नहीं देखा था, और ख़ास तौर पे चीज़ें एंजॉय करते हुए। तभी वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और अभी वो जो है ना, तभी फिलिक्स उसे कहता है तुम कुछ बोल रहे थे। तभी ह्यूजन कहता है हाँ मैं बोलना चाह रहा था कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अब बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में वक्त के साथ चेंज हो चुकी हैं, और ना ही अब मैं वो जो है वो जज्बाती सा ह्यूजन रहा हूँ, और ना ही तुम बिल्कुल इमेच्योर सी ओमेगा। हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो, और मैं अब इस रिश्ते को। तभी वहाँ पे कोई आता है उनके टेबल पे, और फिलिक्स वो ऊपर देखता है तो उसका पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो लास्ट टाइम उसने अपने घर पे देखी थी ह्यूजन के साथ, जो उसे बता रही थी कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिलिक्स का दिल कर रहा होता है कि तुम्हें वो पूरा ह्यूजन देकर जा तो रहा है। कुछ दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता है, अपने अल्फा के साथ रहना चाहता है, उसमें भी ये कहीं उसे सुकून से नहीं रहने दे सकती। उसे बहुत बुरा लगता है, उसका दिल चाहता है कि वो सारी चीज़ें उठा के उस लड़की के सर पे फोड़ दे। तभी वो ह्यूजन को मिलकर कहती है वाह ह्यूजन तुम यहाँ आने वाले थे, तुमने मुझे बताया नहीं। तभी ह्यूजन कहता है मुझे कैसे पता था कि तुम यहाँ आने वाली हो, कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। और वो टेबल खींच के बैठ जाती है, उनके साथ बातें करती है, और यूजन भी उससे बात कर रहा था कि उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है, और वो 2-3 दिन से नहीं मिले। और फ्लिक्स को लग रहा होता है कि वो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन बन के रह गया है, इसीलिए वो ह्यूजन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं भी आता हूँ। और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू आ रहे थे। और वो अपना फेस थोड़ा सा क्लीन करता है और वापस आता है, तब भी देखता है कि यूजन अभी भी उस लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। तो वो टेबल पे जाने के बजाय जो है ना सीढ़ियों पे बैठ जाता है, जो कि पुल की सीढ़ियाँ थी। और वो बहुत ही जो है ना मज़े से उसमें अपने पाँव चला रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो जब चला जाएगा सब लाइफ कैसे होगी, उसके बच्चा आ जाएगा, क्योंकि अब अपने बच्चे के साथ वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। और वो ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि किसी को शक ना हो जाए कि वो वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड करवा पाया है। और वो यहाँ से जाते सबसे पहले यही कुछ करवाना चाहता था। और अब वो सोच ही रहा था कि ह्यूजन उसके पास आ जाता है, और ह्यूजन उसके साथ बैठ जाता है, और उसे कहता है कि तुम तो डांस करने वाले थे, तुम तो यहाँ आके बैठ गए। तभी फिलिक्स कहता है कि तुम बिजी थे ना। तभी यूजन कहता है मैं तो तुम्हारा टेबल पे वेट कर रहा था। तभी फिलिक्स कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी फ्रेंड को टाइम दे रहे थे तो मुझे लगा मुझे बस ऐसे ही पानी में बैठना था। तभी यूजन जो है ना वो स्माइल करता है और कहता है हाँ हमारी बात बीच में रह गई थी। अभी वो बात फिर से कंटिन्यू करता, तभी 1-2 लोग आ जाते हैं, और वो फिलिक्स को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ तस्वीर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मॉडल है। तो फिलिक्स उठ जाता है, उनके साथ तस्वीर बनाता है, और उसके बाद अभी वो खड़ा ही था कि यूजिन की वो दोस्त भी वहाँ आ जाती है, और वो लोग भी उनके साथ खड़े होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजिन जो है वो अकेला खड़ा हुआ था और फिलिक्स को देख रहा था उसके फ्रेंड के साथ। और तभी वो भी जाती है, वो फिलिक्स को कहती है कि तुम मेरे साथ तस्वीर बनाओगे। और तभी जो है ना वो फ्रेंड्स आपस में एक जो है ना वो यंग ग्रुप्स होता है ओमेगा और एटफास का, और वो उसमें मस्ती करते हुए हट भी रहे थे कि उनमें से, क्योंकि पानी की वजह से पहले ही फ्लोर थोड़ा गीला हो चुका था। और ह्यूजिन जो है वो उन्हें देख रहा था, और तभी ह्यूजिन जो है ना वो यानी फिलिक्स को और अपने फ्रेंड दोनों को कहता है कि ध्यान से, वो पूरा फ्लोर गीला हो चुका है, कहीं तुम लोग पानी में ही ना गिर जाओ। और तभी जो
वो दोनों हैं वो गिरने लगते हैं और ह्यूजन जो है वो आगे बढ़ता है फ्लिक्स का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले उसकी फ्रेंड खड़ी होती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो उसे पुश नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, अगर वो गिर गई तो उसके बच्चे का क्या होगा। और जो हमारा फ्लिक्स है वो उसकी वजह से पूल के अंदर गिर जाता है और ह्यूजन जो है ना वो जल्दी से कूद के उसको बाहर निकाल लेता है, क्योंकि फ्लिक्स को स्विमिंग तो आती थी लेकिन उस टाइम उससे बिल्कुल स्विमिंग नहीं हो पा रही होती और वो अपने आप को स्टेबल करता है। उससे पहले ह्यूजन उसे पकड़ लेता है और फ्लिक्स उसके बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो क्यों रो रहा होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता। ह्यूजन उसे चुप करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होता। ह्यूजन उसे लेके जो है ना वो डायरेक्ट घर आ जाता है और घर पे भी फेलिक्स जो है ना वो बार बार रो रहा होता है। ह्यूजन उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम गिर गए थे। तभी फ्लिक्स जो है ना वो ह्यूजन की तरफ देखता है और कहता है तुमने उसे चूज़ किया, मुझे नहीं। तभी ह्यूजन कहता है मतलब। तभी जो फ्लिक्स है वो कहता है बस कुछ नहीं, मुझे पता चल गया तुम उसे ही चूज़ करने वाले थे, लेकिन फिर भी ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोऊं। तभी ह्यूजन जो है वो फ्लिक्स को पैरोट पे किस करता है और उसने अपने लैप पे बैठाया हुआ था और वो उसे कहता है तुम बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह लग रहे हो रोते हुए। तभी फ्लिक्स ह्यूजन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं। तभी ह्यूजन कहता है पहले तो नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बच्चे क्यूट हैं और शायद अपने होते हैं तो ज़्यादा क्यूट लगते हैं, है ना। और फ्लिक्स को दुख होता है कि ह्यूजन अपने बच्चों से नहीं मिल सकता और उसके बच्चे अपने फादर से नहीं मिल सकते। यही सोच के उसको और रोना आता है और ह्यूजन उसको दोबारा रोने की तैयारी करते देख के उसे किस कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ 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 दोबारा मत रो, मैं कब से तुम्हें चुप करवा करवा के थक चुका हूँ। और उन दोनों की किस ऐसे ही लंबी चौड़ी होती जाती है और वो दोनों ही जो है वो कोई बात नहीं करते और बल्कि किस गुम हो जाते हैं। सुबह को ह्यूजन उठता है और ऑफिस चला जाता है और फ्लिक्स अभी तक अपने बेड में उसी की शर्ट में सो रहा होता है और फ्लिक्स जो है वो जाने से पहले ह्यूजन जो है वो जाने से पहले अपने ओमेगा के फोरहेड पे किस करता है और उसके कान में विस्पर भी करता है कुछ, लेकिन वो जो भी उसने विस्पर किया उसके ओमेगा को लगता है कि वो सिर्फ उसका एक ख्वाब था, क्योंकि वो सच तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही दोनों जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ह्यूजन जो है अगले दिन रात में बैठे होते हैं और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ स्पेशल बातें करना चाहता हूँ, लेकिन देखो हमें मौका ही नहीं मिल रहा। तभी जो फ्लिक्स है उसे कहता है कि ठीक मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी ह्यूजन उसे कहता है अच्छा मेरे ओमेगा को भी मुझसे कुछ बातें करनी है। तभी फ्लिक्स कहता है हाँ। तभी ह्यूजन कहता है बोलो। तभी ओमेगा कहता है कि अभी नहीं, हम लोग कल कल कर सकते हैं, है ना। तभी ह्यूजन कहता है ठीक है, अगर मेरा ओमेगा कल चाहता है तो हम कल बातें कर लेंगे और मैं तुम्हें सरप्राइज़ गिफ्ट भी दूंगा। तभी फ्लिक्स जब स्माइल करता है और फिर वो अपने जो है ना ह्यूजन की फॉरहेड पे एक अपना फॉरहेड टिका देता है, जिससे ह्यूजन थोड़ी देर तो चुप रहता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर ह्यूजन उसे उठाता है और दोनों बेडरूम में आ जाते हैं और उनकी फिर से एक लव मेकिंग नाइट जो है वो होती है स्पेंड। और ह्यूजन वो जो है ना चुपचाप वैसे ही लेटा रहता है और फ्लिक्स जो है वो भी ह्यूजन की बाहों में ही होता है और वो दोनों ही सो जाते हैं। सुबह जो है ओमेगा जल्दी उठ जाता है और वो सारे काम करता है। तभी ह्यूजन उठ के आता है और वो जिम जाता है, नाश्ता करते हैं। तभी वो कहते हैं कि आज हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं ना। तभी ओमेगा कहता है नहीं, हम आज बाहर नहीं जाने वाले, बल्कि मैं तुम्हारे लिए घर पे ही हमारा डिनर प्लान करने वाला हूँ। ह्यूजन कहता है तुम्हें ज़्यादा काम ना हो जाए, तुम्हें आजकल तुम्हारे शूट भी तो होंगे। तभी फ्लिक्स कहता है नहीं, आज मेरा कोई शूट नहीं है और क्या तुम घर पे ही रुकने वाले हो। तभी ह्यूजन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ। तभी फ्लिक्स कहता है नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान करना चाहता हूँ। तभी ह्यूजन कहता है चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मुझे वैसे भी थोड़ा काम है, मैं करके आ जाता हूँ। और ह्यूजन जो है वो फ्लावर ख़रीदता है और वो फ्लिक्स के लिए 2-3 गिफ्ट्स ख़रीदता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अगर वो अपने दिल की बात कह ही रहा है तो उसे बहुत ही ग्रैंड तरीके से कहनी चाहिए। यही सब कुछ सोच के वो गिफ्ट्स ख़रीदता है और घर वापस आता है तो उसे काफ़ी लेट हो जाता है। और वो घर आता है तो देखता है घर पे कोई नहीं है, मतलब कोई हेल्पर नहीं है। तभी वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है और तभी उसे डेकोरेशन दिखती है। उनकी सीढ़ियों से ही डेकोरेशन जो है ना वो लाइट्स और फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ह्यूजन को बहुत
अच्छा लगता है और उसे ये सरप्राइज़ बहुत ही क्यूट लगता है। तभी वो ऊपर जाने वाला था, लेकिन उसे सीढ़ियों पे ही अपना जो है ना एक ड्रेस मिल जाता है, जो शायद फिलिक्स ने ही उसके लिए ख़रीदा हो कभी। और वो ब्लैक कलर का सिल्क का ड्रेस था, मतलब शर्ट और ट्राउज़र था। तो भी वो उठाता है और वो सोचता है कि रूम से जाने से पहले तैयार होके जाना चाहिए। लगता है मेरा ओमेगा बहुत तैयार होके बैठा हुआ है। तभी वो जल्दी से अपनी ड्रेस उठाता है, तैयार होता है और फिर रूम में जाता है। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, सामने ही बेड जो है वो पूरा डेकोरेटेड होता है, और इसके साथ ही जो हमारी मतलब उनके पास टेबल होती है, उस पर केक और कुछ खाने की चीज़ें होती हैं। और ह्यूजिन जो है ना बहुत स्माइल करता है और वो फ्लिक्स को ढूंढता है, और वो तभी उसे पर्दों के पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। और उसने रेड कलर की बहुत ही जो है ना खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है, और वो तैयार हुआ होता है। उसने थोड़े छोटे से इयर रिंग और जो है ना एक नेकलेस पहना होता है, और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। उसने बाल बहुत खूबसूरत बनाए हुए थे। ह्यूजिन जो है ना उसे वो अपना ओमेगा देख के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और तभी वो जाता है और कहता है मेरा ओमेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उसकी फॉरहेड पे किस करता है, और दोनों क्योंकि रूम में हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था, डांस करने लगते हैं। और तभी ह्यूजन जो है वो ओमेगा की यानी फिलिक्स के जो गर्दन है उस पर किसिंग करने लग जाता है। तभी फिलिक्स उसे रुकता है और कहता है हम लोग भाग जाएंगे, पहले हमें कुछ खाना चाहिए। तो वो लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी यूजन कहता है ओ सॉरी, मैं चेंज करने के चक्कर में अपने गिफ्ट तो नीचे ही भूल के आ गया। तभी मेरे को उसे कहता है कोई बात नहीं, खाना खा लो उसके बाद ले आना। और फिर वो तो मतलब खाना खाते हैं, और फिर ह्यूजन जो है वो नीचे मतलब अपनी खाने की चीज़ें जो गिफ्ट्स लेकर आया था वो लेने जाता है। तभी तो उसके आने से पहले ही जो फिलिक्स है उनके रूम में जो फ्रिज होता है उसमें बाकी की चीज़ें जो बच जाती हैं वो रख देता है, और बाकी की सारी प्लेट्स भी नीचे ले आता है। और तभी ह्यूजन से कहता है तुम नीचे क्यों आए। तभी फिलिक्स उससे कहता है मैं तो सिर्फ ये बर्तन रखने आया था। ह्यूजन से कहता है अच्छी बात है, ये रख दो और फिर रूम में आ जाओ। और वो जब रूम में जाता है तब देखता है कि ह्यूजन जो है वो ऑलरेडी अपने घुटने पे बैठा होता है, और उसने फ्लावर बुके पकड़ा होता है। और ओमेगा को बहुत अच्छा लगता है। वो जो है ना नीचे बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फ्लावर रिसीव करता है, और जो ह्यूजिन है उसके साथ ही जो है वो खड़ा हो जाता है। और ह्यूजिन कहता है ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, मैं तुम्हारी और गिफ्ट भी लाया हूँ। और वो फिलिक्स को एक खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाता है, जो कि पूरे एक सेट के साथ आई होती है। उसका लॉकेट भी होता है, और वो उसे दिखाता है और कहता है कि ये तुम फिर कभी पहन सकते हो। लेकिन फिलिक्स उसे कहता है नहीं, मुझे पहना दो। और वो अपने गले में जो पहना होता है वो उतार देता है, और ह्यूजन जो है वो उसके गले में अपना लाया हुआ लॉकेट पहनाता है और कहता है वैसे मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा एक और या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। और तभी ह्यूजन एक और निकालता है, और उसमें एक कमर बंद होता है, बहुत खूबसूरत सा कमर बंद, और ये फिलिक्स को बहुत ही क्यूट लगता है। तभी वो कहता है कि ये भी मुझे पहना दो, और ह्यूजन उसे पहनाता है, और उसे पहनाते हुए बार बार उसकी किस भी कर रहा होता है। और ह्यूजन कहता है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करने लगा हूँ, कितना लव करने लगा हूँ। और वो कुछ और कहता है, फिलिक्स उससे पहले ही उसे किस कर देता है, और दोनों ही जो है वो किस करते करते बेड पे चले जाते हैं, और फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि दोनों रोमांस में आ जाते हैं, और रोमांस में हर चीज़ बोली हुई वो उस मोमेंट की ही लग रही होती है। और सुबह जो है वो फिलिक्स उठने की कोशिश करता है, तो तभी उसे ह्यूजन जो है ना उसकी बॉडी तपती हुई फील होती है। तभी वो ह्यूजन की तरफ देखता है और कहता है ह्यूजन तुम्हारी तबीयत ठीक है। ह्यूजन कहता है शायद मेरी रट का टाइम आ रहा है। फिलिक्स उसे कहता है ओ। तभी ह्यूजन कहता है कि तुम हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मेरा साथ दोगे ना। तभी तभी फिलिक्स को लगता है कि शायद रात को सब कुछ जो भी था वो सिर्फ इसीलिए था, और उसे बुरा लगता है। तभी कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैं शायद ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ। तभी वो कुछ और कहता है। ह्यूजन पहले ही उसे जो है वो अपने हाथ में ले लेता है, और वो दोनों ही जो है वो तकरीबन 1-2 दिन तक इसी तरह इसी रूम में होते हैं। उसमें ह्यूजन और फेलिक्स ऑफ कोर्स अपनी उस स्टेट से बाहर आते हैं, रोमांस करने से बाहर आते हैं, उठते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, फ्रेश होते हैं। और लेकिन वो ज़्यादातर रूम से बाहर नहीं जाते, ताकि उनके फॉर्मल्स किसी और को जो है वो अफेक्ट ना करें, तो इसीलिए वो ज़्यादातर अपना टाइम रूम में गुजारते हैं। लेकिन इस दफ़ा ह्यूजन जैसे ही रफ होता तो फिलिक्स उसे मना कर रहा था, और उसे जेंटल होने के लिए बार बार कह रहा था। और ये फर्स्ट टाइम था कि फिलिक्स उसे कह रहा था, लेकिन ह्यूजन फिलिक्स को मना नहीं करता और उसका साथ देने शुरू कर देता है। और अभी भी जो फिलिक्स है उसने
सिर्फ वो कमरबंद पहना हुआ था जो अभी कुछ देर पहले यूजिन ने उसे पहनाया था, और वो बहुत रोमांटिक लग रहा होता है। और उसने सिर्फ जो है वो अपर बॉडी पे कपड़े पहने थे और लोअर बॉडी पे भी, लेकिन सिर्फ इनर सी थी। तभी यूजर उसके पास आता है और कहता है तुम बहुत रोमांटिक लग रहे हो, और वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से गुम हो जाते हैं। लेकिन सुबह ही फ्लिक्स जो है वो उठता है और यूजिन के फॉरन पे केस करता है। उसने ऑलरेडी अपनी सारी पैकिंग कर रखी थी, आज उसकी फ़्लाइट थी, और उसे नहीं पता था कि वो यूजिन की लाश इस रट में भी इसका साथ दे पाएगा, लेकिन उसने दिया था। और फिर वो अपने लगेज उठाता है और उस घर से चला जाता है, और अपने रूम में वो एक लेटर छोड़ देता है, क्योंकि वो लोग अक्सर रूम सेपरेट में रहते थे या कभी साथ में। यूजिन उठता है और वो फेलिक्स को ढूंढने लगता है, लेकिन फेलिक्स उसे कहीं नहीं मिलता, और वो कहता है ओमेगा ओमेगा तुम कहाँ हो। तभी वो उसे कॉल्स करता है, वो कॉल्स नहीं पिक कर रहा होता, क्योंकि यूजिन जो है वो एक दिन पूरा दिन वो सोता रहा था, और रात को भी बहुत देर बाद उसकी आँख खुली, तो उसे लगता है कि शायद फ्लिक्स रेस्ट कर रहा हो या फिर काम पे चला गया हो, क्योंकि अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ था। तो वह अपने रूम में ही रहता है, और वो अपने ओमेगा को तंग नहीं करना चाहता, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उठने पे वो फेलिक्स उससे बहुत दूर जा चुका होगा, उसका ओमेगा उससे इतनी दूर जा चुका होगा कि वो उसको फील तक नहीं कर पा रहा। और यूजन डर जाता है। वो हर जगह कॉल करता है, और लास्ट कॉल उसकी संगमिन को होती है, और कहता है फ्लिक्स पता नहीं कहाँ चला गया, और उसकी कॉल भी नहीं लग रही, घर पे भी नहीं है, वो मॉम के पास भी नहीं है, वो काम पे भी नहीं है। तभी यूजन की ये बात सुन के फ्लिक्स डर जाता है और कहता है कि क्या मतलब, तो तुमने उसे सब कुछ बता दिया था ना कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसे लाइक करते हो, तुम इस रिश्ते को साथ एक मौका देना चाहते हो। तभी यूजन कहता है हाँ शायद बोला तो था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था। तभी यूजिन कहता है कि तुम कुछ जानते हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी संगमिन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद वो जा चुका है यहाँ से, और फ़ोन बंद कर देता है। यूजिन को बहुत गुस्सा आता है, वो संगमिन के पास जाता है, उन दोनों का काफ़ी बहस होता है, और फिर संगमिन से फाइनली बताता है कि फेलिक्स क्या प्लान कर रहा था, लेकिन कब प्लान कर रहा था उसे ये नहीं पता। तभी संगमिन से बताता है कि फेलिक्स को लगता था कि यूजिन की लाइफ में कोई और है, और इसीलिए यूजिन को उसने कहा था कि वो अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर ले उसके साथ। उसे लगा था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और उससे पहले ही तभी यूजिन उसे कहता है ठीक है वो कहाँ गया है, किस कंट्री में गया है, मुझे उसका एड्रेस दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मेरे लिए बाहर जाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन संगमिन उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि उसने कहाँ की जो है वो फ़्लाइट करवाई थी, और वो कहाँ गया, क्योंकि उसने सिर्फ उसे वीज़ा करवाने के लिए बोला था कुछ कंट्रीज़ के बारे में। और शायद उसके बाद क्योंकि उसने पूरे यूरोप का वीज़ा करवाया था, उसने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ का वीज़ा करवाया था जिस एक कंट्री के वीज़ा पे वो 4-5 कंट्रियों के अंदर जा सकता है। तभी यूजिन उसे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। और फिर यूजिन कहता है कोई बात नहीं, वो जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ लूँगा। और उसे लगता है कि शायद वो कोई आईडी, कोई पासवर्ड वो लोगों को कहता है पता करने के लिए, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि उसने एक फ़्लाइट के बाद जो है वो क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं ली होती, और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसने कहाँ की कब की कैसे फ़्लाइट ली। और यूजन जो है वो एक दो कंट्री जाता भी है, लेकिन उसे अपने ओमेगा के बारे में कोई खबर नहीं पड़ती। उसकी मदर उसे काफ़ी डांटती हैं, और उसे एहसास भी हो जाता है कि उसका ओमेगा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कितना ज़रूरी है उसका ओमेगा, और उसको अपने ओमेगा को कितना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जाने के बाद पछताने के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं आता, और सेम ही सीन हमारे ह्यूजिन के साथ हो रहा था। 6 महीने गुजर चुके थे और उसे अपने ओमेगा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो बहुत डर रहा था कि कहीं उसका ओमेगा ठीक तो होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि वो उस जगह वापस भी जा चुका था जहाँ से जो फ्लेक्सिक आया था फर्स्ट टाइम, जब वो उस इलाके से में वो वापस जाता है, लेकिन उसकी फैमिली में अब कोई रहा ही नहीं था। उसके जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके थे और अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो चुके थे, और उनका क्योंकि फ्लिक्स के साथ कोई ख़ास कांटेक्ट था नहीं, इसीलिए यूजिन को उनके तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, और उसे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या ज़िंदगी रही, कौन कहाँ कैसे पहुंचा। लेकिन वो उसे यकीन था वो एक दिन अपने ओमेगा तक ज़रूर पहुंचेगा और उसे ढूंढ लेगा, और इसीलिए वो अपनी कोशिश ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसने कुछ लोगों को क्योंकि
ह्यूजिन का ओमेगा यानी हमारा फेलिक्स जो है वो इतना अननोन पर्सन तो नहीं था। वो अपनी कंट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर चुका था, बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे जो है वो उसमें टीवीज़ में, शोज़ में और मॉडलिंग्स में, इसीलिए बहुत सारे लोग जानते थे। और ह्यूजन ने हर किसी को यही कह कर रखा था कि उसे कोई भी खबर पड़े मिले तो वो बता दें। और तभी गलती से एक दिन उसे एक यूरोपियन कंट्री से ही एक वीडियो जो है ना वो पिक वायरल होती है, जिसमें उसे लगा कि उसने ह्यूजन को फेलिक्स को देखा है। और वो पिक्चर ऑफ कोर्स किसी ने उसको भेजी थी कि उसने इस पिक में देखा है कि शायद उसका ओमेगा है। और ह्यूजन अपनी टिकट करवाता है और आज संगमिन और उसकी मदर्स के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम उस तक पहुँच सकते हो, वो इतनी बड़ी कंट्री है। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ थी, किस जगह थी। तभी ह्यूजन कहता है कोई बात नहीं, उसे ये तो पता चल चुका है ना कि वो यूरोपियन है। और उसे यकीन है कि वो उसे अपने ओमेगा को ढूंढ लेगा। और दूसरी तरफ हमारा फेलिक्स जो है वो एक नहीं बल्कि दो छोटे से बच्चों का जो है ना वो इस दुनिया में ले आया था। और हाँ, उसके लिए थोड़ा टफ हो रहा था क्योंकि अब वो और छुप के नहीं रह सकता, उसे निकलना होगा, उसे जॉब करनी होगी। और उसे अपने बच्चों के लिए जो है बेटर लाइफ चाहिए, क्योंकि अब वो कुछ सालों की नहीं बल्कि एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उसी की तरह बहुत सारी चीज़ों से महरूम रहें, सिर्फ फादर ना होने की वजह से। इसीलिए वो बाहर निकलता था और वो जॉब ढूंढ रहा था। तो क्या ह्यूजन और फेलिक्स मिलने वाले हैं? क्या उनके बच्चों का ह्यूजन को पता चलने वाला है? तो ये क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए एक छोटा सा पार्ट और आएगा। थैंक यू।